जैन साहब बताएं सर। यस सर, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आज, और बर्थडे स्पेशल पिक्स है अनिल जी, तो थोड़ा थोड़ा करके ही बोलेंगे। बट यस, एमएनसी फार्मा कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल, और आज आपने भी एक फार्मा कंपनी दिया है, और एबट फार्मा, ए से एबट, इनफैक्ट जो एफएनओ से निकला है, तो उसके बाद से मुझे लगता है कि और बढ़िया ही करेगा। आज भले ही लाल में है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अभी 30,000 के लगभग है, और इस स्टॉक को नीचे आने पे भी लीजिए, क्योंकि बहुत बढ़िया करेगा, और बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है, 65,000 करोड़ वाली। तो इसका टारगेट एक बार मैं दूंगा 35,000 का। तो 55 से लेकर 56 तक के लिए 35,000 का टारगेट अनिल जी। ओके, साल भर के टाइम फ्रेम में बताइए सर, और कौन सी आपकी पिक रहेगी एबट फार्मा के बाद? यस, एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है जो कि मेरा फेवरेट रहा है, और मैंने ये स्टॉक लास्ट ईयर अनिल जी के बर्थडे पे ही दिया था, और वो है एनडीआर ऑटो, एंड गजब का वहां से परफॉर्मेंस दिया है। तो एन से एनडीआर ऑटो, एंड इट इज डूइंग वेरी वेल, और रिजल्ट्स गजब के हैं। और वही इसमें भी मैं थोड़ी स्टोरी और हिस्ट्री में नहीं जाके बस यही बोलूंगा कि स्टॉक को भी इन लेवल्स पे लिया जा सकता है, और थोड़ा सा डिप्स पे खरीदारी करने की कोशिश कीजिए एनडीआर ऑटो, क्योंकि चला हुआ स्टॉक है। बट अगेन, अमेजिंग रिजल्ट्स, अमेजिंग कंपनी, और अच्छा खासा बोलते बोलते भी चल ही रहा होगा। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को 1100 के टारगेट के लिए लिया जाए। और तीसरा स्टॉक है आई से मैं बोलूंगा, जो कि मैंने रिसेंटली 10 की कमाई में भी दिया, और अभी उसके वापस से देने का रीजन ये है, नया फैक्टर ये है कि रिजल्ट्स। तो टूरिज्म, इनफैक्ट जो अभी कुणाल जी बोल रहे थे दिल्ली वालों को क्यों हम वो करें, तो हम तो यही बोलते हैं कि जयपुर चलिए, नहीं है आप दिल्ली आइए अनिल जी, और दिल्ली में हम आईटीडीसी की एक होटल है अशोका, वहां पे हम आपके लिए शायद कुछ पार्टी रख लें, हम तो यही बोलेंगे। तो आईटीडीसी लिमिटेड, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और ये कंपनी भी बहुत जबरदस्त है, इनफैक्ट मेरे को बहुत बढ़िया लगती है, मोनेटाइजेशन फैक्टर, पीएसयू कंपनी। तो इसीलिए अभी जो लेवल्स चल रहे हैं, यहां से मुझे लगता है कि आराम से जो 900 के लेवल्स पहले दिखाया था, और मुझे याद है राकेश जी, कुणाल जी ने आके चार्ट कॉर्नर में भी दिया था, बट फिर भी मैं अभी जो टारगेट दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ मैं 775 रुपए का। और जैन साहब एल फॉर लास्ट पिक बताइए। एल फॉर लास्ट। अच्छा, एक ही सांस में अनिल जी, एक ही सांस में दूंगा। देखिए वैसे तो ना सांस लेते रहे भाई साहब, आपकी सांस वास उसके जिम्मेदार अब नहीं बन सकते। आप भली देर न पिक सांस जरूर लेते रहे जी। देखिए, मैं ल्यूमेक्स ऑटोटेक भी सोचा था, बट परसों ल्यूमेक्स ऑटोटेक जबरदस्त चला, और रिसेंटली भी मैंने उस स्टॉक को कवर किया, और हर बार देते ही हैं, तो 20% के लगभग चला था, तो इसलिए वो स्टॉक कवर नहीं कर रहा हूं आज। और एक स्टॉक है एलटी फूड्स, तो दावत, अब आपको भी दावत देनी है अनिल जी हमें, और एलटी फूड्स हमने दे ही दिया आपको। तो एलटी फूड्स इज अगेन अ फैंटास्टिक स्टॉक, बट वन डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे पीएमएस में भी है, और हमें ये स्टॉक इसलिए बढ़िया लगता है कि बासमती चावल, और अगर इंडिया पाकिस्तान वाला फैक्टर और ये सारी चीजें देखते हैं, तो एलएनटी और एलटी फूड्स की सबसे बढ़िया बात यह है कि रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त दे रहा है, और आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, ब्रेकआउट वाला। जनरली मैं कंसोलिडेशन वाले को देखता हूं, बट वैल्यूएशंस बढ़िया, क्वार्टरली रिजल्ट्स बढ़िया, इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि एलटी फूड्स को जो टारगेट हम देंगे वो करीब देंगे 550 रुपए का। 500। ओके, अब समझ में आया सर, ये इतनी मेहनत करने और कश्मकश के पीछे वजह कि लास्ट में दावत चाहिए। जैन साहब का, जैन साहब सीधे ऐसे ही मांग लेते दावत, इतना माहौल बनाने की क्या जरूरत है। अच्छा, पता होता मुझे 31 की रात को पता चला। जैन साहब एक मिनट, जेम्स वाला स्टॉक इसी में है या अलग है? जेम्स अलग से दूंगा एक अनिल जी। बताएं सर, मैं बिल्कुल बजा दूं अलग, या इसी में चल जाएगा? इसी में अरे बता देता हूँ, आपकी इच्छा बहुत हो रही है जी। जैन साहब के जेम्स, ऐसे जेम्स स्टॉक। बिल्कुल सर, एक और बेहतरीन कंपनी, और वो ए से ही है, और वो है एस कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इनफैक्ट ये स्टॉक हमेशा मुझे, ये सेक्टर बहुत बढ़िया लगता है, मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि ये स्टॉक अभी करेक्टेड है, और रिजल्ट्स बढ़िया दे रहा है, सेगमेंट बढ़िया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मार्च 2024 के सामने 2025 में 98 करोड़ के सामने 119 करोड़ का पैट, और मुझे लगता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है। अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इस बार का जो जीडीपी है वो जबरदस्त था, इनफैक्ट अगर इस जीडीपी में अगर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर था, और दूसरा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड भी मैंने एक बात कर दी, और अब मुझे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ये लग रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा और डिटेल्स में नहीं जाते हुए, बाकी फंडामेंटल सब बढ़िया, रिटर्न नंबर्स 40% का ग्रोथ बढ़िया, तो मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है, और जो टारगेट्स है वो करीब 1500 का। 1500 तक के टारगेट के लिए एक्शन कंस्ट्रक्शन में करें खरीदारी। एक